अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि किसी निजी कॉलेज में रेप हुआ है या नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि ये रेप किसी कॉलेज में हुआ है या सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स की हद तक ही हुआ है। बज़ाहिर अभी तक किसी भी फर्द, किसी तहकीकाते इदारे, कॉलेज, मुद्दई कोई भी सामने नहीं आ रहा। किसी भी तरह का कोई शवाहिद, कोई वीडियो, कोई होता है ना कि कहीं पे कोई रेप का केस सामने आ जाए, कोई मुद्दई सामने आ जाए, हत्ता कि जिस बंदे ने पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, वो भी अभी तक किसी किस्म का कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई तस्वीर, इस तरह की कोई भी सबूत पेश करने से कासिर है। मगर नई पौध का गुस्सा फिर भी ठंडा होने को नहीं हो रहा। उसे पुख्ता यकीन है कि अगर कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब है कि रेप करने वाला कोई बहुत ही बाअसर इंसान है। उन्हें लगता है कि अगर सबूत नहीं है तो मिटा दिया गया है। किसी ने यह नहीं सोचा कि ये वाकया है भी या नहीं है। हर बंदा अगर कोई कहता है कि सीसीटीवी फुटेज कॉलेज की, तो कोई कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज खत्म कर दी गई है। पुलिस कहती है पूरे महीने की सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोई भी उसको मानने को तैयार नहीं है। जो तहकीकाती इदारे इस बात पे पहुंचते हैं कि कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं है, तो इनका यकीन पुख्ता होता जा रहा है कि जरूर तमाम शवाहिद को मिटा दिया गया है। ये पुरयकीन शक महज ये नई पौध की ही मिरास नहीं है, बल्कि ये हमारे उन बुड्ढों की तरफ से हमें विरासत में मिला है, जिन्होंने दुनिया को इस हद तक पहुंचा दिया है कि स्याहो सफेद के अलावा बाकी हर रंग नजर आते हैं। मैं इन रिपोर्टों से हमेशा लुत्फानंदोज होता हूं जिनमें कहा जाता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे हिस्ट्री का सारा पता है, मुझे तमाम वाक़े का इल्म है, क्योंकि हमारे मुआशरे का अलमिया है कि बगैर तहकीक के चीज़ों को फैला देना। और जब चीज़ फैला दी है, झूठ बोल दिया है, तो उस पर डट जाना, बजाय इसके कि अगर आपसे कोई झूठी बात हो गई है, आपसे कोई गलत बात शेयर हो गई है, तो आप उस पर माफ़ी मांग लें, आप उसको रिमूव कर दें। आप कहें कि ये मुझे गलती लगी थी, ये गलती से मेरे से शेयर हो गया। लेकिन उस पर क्या करते हैं कि जवाज गढ़ते हैं, उस झूठ को सच साबित करने के लिए बार बार दलाइल देते हैं कि इस तरह हुआ होगा, ये सबूत मिटा दिया गया होगा, ये सबूत पेश कर दिया गया होगा। मुख्तलिफ किस्म की उस झूठ को सच बनाने के लिए दलाइल दिए जाते हैं। बहरहाल सब कसूर उन बच्चे और बच्चियों का भी नहीं है कि जिन्होंने इस एक खबर को सुना और उस पर मुश्तिल हो गए, और उनके पास जो बंदूकें हैं, मैं बंदूकें कह रहा हूं सोशल मीडिया अकाउंट्स को, वो निकाल कर, वो हथियार निकाल कर वो लग पड़े बमबारी करने, वो गोलाबारी करते रहे। उनको नहीं पता कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ फैला रहे हैं, वो अपना लावा उंडेलते रहे। शायद तालीमी इदारों के अंदर और बाहर उन्हें इस तरह का माहौल मिलता है, इस तरह की बेयकीनी की सूरत हाल का सामना है कि उनको किसी पर यकीन ही नहीं है। हुकूमत चीख चीख कर कह रही है कि यह वाकया नहीं हुआ, कॉलेज उनका चीख चीख कर, उनके टीचर्स चीख चीख कर कह रहे हैं यह वाकया नहीं हुआ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि कसूर सिर्फ उनका। उनके अंदर इतनी सियासी और समाजी घुटन है कि वो लावा इख्तियार था जो किसी भी हालत को देखते हुए फौरन फट निकला। वो रोड्स पे आ गए और मुश्तिल हो गए। वो जोश साहब ने कहा था कि अब बुए गुल न बादे सबा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। इस कदर हब्स हो गई है कि लोग कहते हैं कहीं से गर्म हवा का झोंका ही आ जाए। आखिर ये नौबत क्यों कर आई कि अब सच्चाई को भी फेस वैल्यू की तलाश है। उसमें सबसे पहला जो रोल है वो हमारे मीडिया का है, क्योंकि अब तो हर महकमे ने, हर कंपनी ने अपना अपना एक मीडिया सेंटर बनाया हुआ है, जहां पर दिन रात झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की कोशिश की जाती रही है। एक फैक्ट्रीज हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं कि अगर झूठ है वो चाहते हैं तो उसको सच बना देते हैं, अगर सच है वो चाहते हैं उसको झूठ बना देते हैं। अब सहाफत बदल चुकी है। सहाफत पहले क्या थी कि मुकम्मल तहकीकात की जाती थी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद खबर ब्रेक की जाती थी और फिर वो खबर सच होती थी। अब एक दूसरे के साथ व्यूज की दौड़ में, डॉलर कमाने की दौड़ में इतना ज्यादा हम आगे निकल चुके हैं कि सच और हक को छोड़कर जो खबर आती है, जो कहीं से भी हल्की सी आवाज आती है, हम उस पर बोलना शुरू हो जाते हैं और ये सोचते समझते नहीं कि इसके नुकसानात क्या होंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं ये जो निजी कॉलेज का हुआ है ये सच्चा है या झूठा है।
اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ کیا اس میں ان والدین کو جو بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے، لڑکیوں کو کالج کی تعلیم کے حق میں نہیں ہیں، کیا ان کو ایک بہانہ نہیں مل گیا؟ ان کو ایک نیا ہتھیار مل گیا ہے، اب بچیوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ اور وہ تنگ نظر مذہبی گروہ جو بچیوں کی تعلیم کے حق میں ہی نہیں، وہ ایک ٹانگ پر ناچ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہماری بات میں وزن آ گیا۔ وہ ہمیشہ یہی بات کوٹ کیا کریں گے کہ وہ فلاں کالج میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ محض چھوٹا سا واقعہ، اس کے نتائج بہت دور رس۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں کہ نجی کالج میں جو واقعہ پیش آیا ہے، مان لیں یہ جھوٹا ہے، یہاں پہ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو کیا پنجاب میں کہیں اور پہ بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ پچھلے سال 16,000 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ریپ کے، اور یہ ریپ کی جو ایوریج شرح ہے، جو رجسٹریشن کی کیسز رجسٹریشن کی، وہ بہت کم ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں، والدین سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی عزت کے لیے خاموش ہو جائیں، وہ پولیس کے پاس کیس لے کے نہیں جاتے۔ دوسرا، جو 16,000 کیس رجسٹرڈ ہوئے، ان میں سے بھی صرف 1.5 سے 2% ایسے ہوتے ہیں جن کو سزا ہوتی ہے۔ ان میں سے بھی ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کمزوریوں کی وجہ سے بہت جلد وہ باہر آ جاتے ہیں، اور باہر آ کر اسی طرح نہ ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، وہ معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں، اور دوبارہ سے کوئی نہ کوئی ایسا بد نصیب ان کے ہاتھ آ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے وہی حرکت کرتے ہیں۔ تو پھر کوئی نہ کوئی باپ، کوئی نہ کوئی ماں اپنی عزت کو بچاتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے۔ تو 2022 کی نسبت 16% ریپ کیسز زیادہ ہوئے 2023 میں، اور اب 2024 میں آج تک ان میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں آئی۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو کسی ریکارڈ میں آتے ہیں، اور جو لوگ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، سوشل پریشر کی وجہ سے وہ اس سے الگ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قصور صرف ہمارے بچوں کا بھی نہیں ہے، قصور کچھ ہمارا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے ان والدین سے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ بچی بد نصیب ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو ضرور رپورٹ کریں۔ کبھی بھی عزت کی خاطر کسی بھی سوشل پریشر کی وجہ سے خاموش نہ ہوں، کیونکہ وہ درندہ اگر بچ جائے گا تو وہ کل کلاں کسی اور کی عزت کو اجاڑ دے گا۔ دوسری رہی بات ہمارے بچوں کو ٹرین کرنے کی، اس میں ہمارا تعلیمی سسٹم جو ہے وہاں پہ میڈیا لٹریسی کا ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، وہاں پہ میڈیا لٹریسی پڑھائی جانی چاہیے، وہاں پہ بتانا چاہیے کہ آپ نے فیس بک کو کیسے یوز کرنا ہے، آپ نے ایکس کو کیسے یوز کرنا ہے، آپ نے یوٹیوب کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اس کے متعلق اب بچوں کو ضروری طور پہ ایک سبجیکٹ ایڈ ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔